आइए बढ़ते आगे, आईटी सेक्टर पर आई है एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और वो है बड़ी चौंकाने वाली। कुछ ऐसी खास बातें कही है जो कि आपको एकदम अलर्ट कर देगी। और ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है इकरा की तरफ से, रेटिंग एजेंसी इकरा ICRA। रिपोर्ट की डिटेल्स हैं वरुण के पास। वरुण बताइए। तो अनिल जी, इकरा दरअसल ये कह रहा है कि FY24 में आईटी सेक्टर की जो ओवरऑल डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है वो FY23 के मुकाबले आधी रह जाएगी। हैं? आधी रह जाएगी? आधी रह जाएगी। ग्रोथ आधी रहेगी, रेवेन्यू आधा रह जाएगा। रेवेन्यू अनिल जी, वही तो, रेवेन्यू आधा रह जाएगा, ग्रोथ आधी रह जाएगा। डॉलर ग्रोथ। अच्छा, जरा विस्तार से बताएं। तो इनका बेसिकली कहना है कि जो FY23 में 8-9% के आसपास की ग्रोथ डिलीवर की है इन्होंने, वो इस बार करीब 3 से 5% के आसपास ही रहने का अनुमान है। उससे ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने नहीं मिलेगी। दिक्कत क्या है? देखिए, एक तो इनका कहना है कि ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा कंड्यूसिव है नहीं, उसको लेके दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत US और यूरोप में है, वहाँ पे मांग जो है वो कमज़ोर रहने का अनुमान है। खासकर BFSI और टेलीकॉम सेक्टर जो है वहाँ पे मांग कमज़ोर रहने का अनुमान है। इनफैक्ट Q3 FY23 से अगर आप देखेंगे Q1 FY24 तक, तो ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे वैसे भी कम हो रही थी। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में S&P हो या बाकी जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हो, इन्होंने US के जो मिड कैप या फिर मिड साइज बैंक्स है खासकर अगर आप देखेंगे, तो उनको डाउनग्रेड किया था और कहा था कि इनकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होगा। जाहिर सी बात है, इंडियन IT कंपनीज जो है उनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर US के बैंक्स पे है। इसके लिए इकरा कह रहा है कि खासकर BFSI सेगमेंट जो है वहाँ पे दबाव होगा और साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर जो है वहाँ पे दबाव होगा। इसके लिए यहाँ पे आपको ओवरऑल ग्रोथ जो है वो धीमी देखने मिलेगी। इनफैक्ट Q1 FY24 में 3.8% के आसपास की ग्रोथ थी, जो कि 10 क्वार्टर की सबसे कमज़ोर ग्रोथ थी, ये इकरा का कहना है। इनका ये भी कहना है कि ग्रोथ जो है FY24 के एंड में जाके थोड़ी बहुत सुधर सकती है, उसके पहले सुधरने का कोई भी अनुमान नहीं है। ऑर्डर बुक, ऑर्डर पाइपलाइन जो है वो ठीक ठाक है, उसको लेके दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ मार्जिन्स को लेके ये कह रहे हैं कि शायद 70 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास मार्जिन गिर सकते हैं। इंडस्ट्री की जो मार्जिन ग्रोथ रेंज इन्होंने रखी है 20 से 21% के आसपास की रखी है। नौकरियां, क्योंकि आईटी सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है, इनका कहना है कि नौकरियां जो है वो ऑलरेडी आईटी सेक्टर में जो नई नौकरियां हैं वो ऑलरेडी धीमी होते जा रही है उसकी ग्रोथ, और आगे शायद आपको ज़्यादा नौकरियां जो है वो आईटी सेक्टर में ना देखने मिले। तो ये एक चिंता की बात है। हाँ, हालांकि एटलीशन रेट जो लगातार बढ़ रहा था वो एटलीशन रेट भी अब कम हो जाएगा, करीब 13 से 15% के आसपास का रहेगा। जाहिर सी बात है, आईटी सेक्टर में नौकरी नहीं होगी तो नौकरी कोई छोड़ेगा नहीं, तो एटलीशन रेट तो कम होना ही है। तो ये बात तो ये कह रहे हैं। साथ ही साथ ग्रोथ रेट जो है वो कम रहेगी। हालांकि इसके पहले भी आपको याद होगा फिच ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी, तब कहा था कि आईटी सेक्टर की ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ी धीमी पड़ सकती है। इकरा तो सीधा कह रहा है कि ये आधी हो जाएगी। सीधा कह रहा है आधी हो जाएगी। हाँ, ग्रोथ आधी होगी। मैं पहले समझा रेवेन्यू आधा कर रहा था। ग्रोथ, इसलिए मैंने पूछा भी, ग्रोथ आधी है रेवेन्यू आधा? आधा तो सर मार्केट का रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है, ग्रोथ आधी तो हो सकती है, ग्रो कर रहे हैं वही बड़ी बात है। आई थिंक नहीं, फिर तो ठीक है, मतलब इतना तो एक्सपेक्ट, उतना खराब नहीं है। इतना नहीं खराब, तो इतना एक्सपेक्टेड है, उतना एक्सपेक्टेड लाइन पे है, एक्सपेक्टेड लाइन, उतना तो हो सकता है। बड़ी बात तो सही है, लेकिन हाँ फिर भी ग्रोथ धीमी पड़ने के संकेत तो सारे हैं ही है भी है, इसीलिए मेरे ख्याल से मामला ढीला डाला भी है। एक बार सनी अग्रवाल साहब से भी हाँ पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछिए सर। बताएं जरा, आईटी ग्रोथ तो उतनी खास नहीं रहने वाली है, आधी रह हो जाएगी ग्रोथ। कैसे अप्रोच करना चाहिए आईटी पर? हालांकि स्टॉक्स भी ज्यादा बड़े नहीं है, बट थोड़ा रोटेशन तो चलता ही रहता है इनमें। या दीपांशु जी, तो आई थिंक ये हमें सभी को पता ही था कि FY24 का जो ग्रोथ रेट है वो FY23 के सामने कम ही रहेगा। बट आईटी कंपनीज में वही है कि अभी जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है डेफिनेटली क्लाउडेड है। हम जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनकी यही कमेंट्री आती है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उनके क्लाइंट्स की US और यूरोप में, वहाँ कहीं ना कहीं एक इनडिसिजिवनेस बना हुआ है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। बट हालांकि अगर मैं लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करता हूँ, तो अगर हम रिसेंटली देखें जो डील विंस हुए थे इन्फोसिस HCL टेक में, तो काफी बड़ी डील विन देखी थी हमने। $1 बिलियन, $1.5 बिलियन की डील विंस हमने अभी रिसेंटली देखी थी। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आउटलुक क्लाउडेड है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रहेगा। और इसी के चलते हुए कहीं ना कहीं एक आईटी अब मुझे लगता है कि वो दौर पे कि इन्वेस्टर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यहाँ से पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। ऑब्वियसली डाउनसाइड में रिस्क इज फेवरेबल, यहाँ से मुझे कोई ज्यादा डाउनसाइड लगता नहीं है। पैसा बनने में शायद समय लगेगा, मे बी आफ्टर एक या 2 क्वार्टर के बाद और क्लैरिटी आएगी कि FY25 में क्या ग्रोथ देखने मिलेगी हमें। तो अगर किसी को पैसा लगाना है ये सेक्टर में, तो डेफिनेटली SIP का रूट ही बेटर ऑप्शन रहेगा।
कि आप ग्रेजुअली जो क्वालिटी बिजनेसेस हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन्हें ग्रेजुअली आप पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। तो ये मेरी राय रहेगी। और ऑन मिड कैप साइड, डेफिनेटली मिड कैप में रिलेटिवली ग्रोथ बेटर है। अगर हम देखें कंपनीज लाइक केपीआईटी, सायंट, फॉर दैट मैटर एलटीटीएस, इनमें कहीं ना कहीं रिलेटिवली ग्रोथ बेहतर रहेगी। बट हैविंग सेड दैट, इसमें वैल्यूएशन भी थोड़े रिलेटिवली ऊंचे चल रहे हैं। तो मिड कैप में मेरी ये राय रहेगी, ग्रेजुअली बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और लार्ज कैप में एसआईपी रूट इज अ राइट स्ट्रेटेजी एट द करंट जंक्चर। एसआईपी रूट के जरिए कुछ लार्ज कैप्स पर रखिए नज़र, और मिड कैप में आप चाहें तो कुछ और स्टॉक्स पर भी रेडार पर रखें। आज वैसे रोटेशन में थोड़ा आईटी स्टॉक्स एक्टिव हो रहे हैं, बट सेक्टर पर रखिए नज़र। और ये बात करते करते निफ्टी अब आपके लिए नेगेटिव होते हुए दिख चुका है। बैंक निफ्टी में शार्प फॉल है, 300 पॉइंट नीचे इस समय बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है। 44,200 का लेवल आ गया। बिल्कुल इसका अब सपोर्ट रेंज में है। अब आया। 44,000 44,200 आपके लिए सपोर्ट रेंज है। और अगर आप टुकड़ों में खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर, और नहीं तो फिर आप थोड़ा कल के लिए वेट करें।